बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद, एक बार फिर आपके साथ। इस बार हम ना ही विफाक और ना ही बलूचिस्तान की सियासत पे बात करेंगे, बल्कि पेशावर में जो पुलिस लाइन में धमाका हुआ उस पर बात करेंगे, जो कि इंतहाई दिलखराश, इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है, और जिसमें तकरीबन 100 के करीब जो है पुलिस एहलकारों समेत दीगर लोगों ने अपनी जानें खोई, और इसके अलावा कोई 150 के करीब लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए। और ये एक पाकिस्तान की दहशतगर्दी की तारीख़ में एक बहुत बड़ा वाक़या है, जिसमें एक बार फिर 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जबकि इसके अलावा 150 के करीब ज़ख्मी हुए। और ये इंतहाई जो सबसे अफसोसनाक बात है वो कि नमाज के दौरान हुआ, और जो तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ या इदारे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो ख़ुदकुश हमलावर था वो जो सफ़ नमाज की पहली सफ़ थी उसमें मौजूद था, और उसने जैसे ही नमाज शुरू हुई और उसके बाद उसने अपने को ब्लास्ट किया, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और तकरीबन 100 के करीब लोग जो हैं वो इस वाक़े में शहीद हो गए। मस्जिद की जो ऊपर का हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया, जिसके मलबे के तले दब के भी बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। 150 लोग ज़ख्मी हैं जो कि मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोगों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गुज़श्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। और हमने ऐसे बहुत से वाक़यात अपनी आँखों से देखे हैं, रिपोर्ट किए हैं कि किस तरह लोग जो है बेबसी के आलम में जो है वो इस तरह के वाक़यात में अपनी जानें खो देते हैं, और फिर सारी उम्र उनके प्यारे जो हैं वो रोते रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पुलिस लाइन में जो है उसकी मस्जिद में जो है वो दहशतगर्द दाखिल हो जाता है और पहली सफ़ में पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसमें जितनी भी पेशावर पुलिस की कोताही है, शायद ही किसी की हो कि वो अभी जो आईजी पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये पुलिस की वर्दी में मलबूस था, मोटरसाइकिल पे आया, और उसके बाद 4 सिक्योरिटी चेन्स उसने क्रॉस की और फिर मस्जिद में पहुंच गया और पहली सफ़ में खड़ा हो गया। और फिर इतना बड़ा धमाका हुआ कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की तारीख़ में एक और बड़े वाक़े के तौर पे जो है ये दर्ज होगा, जिसमें 100 से ज़ायद लोगों ने जो है अपनी जानें को, जिसमें जो ज़्यादातर हैं वो पुलिस एहलकार हैं, और वो पुलिस एहलकार जो कि नमाज़ पढ़ने आए थे, वो उन्हें नहीं पता था ये उनकी आखिरी नमाज होगी, और वो उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसमें मैं ये कहूँगा कि गुज़श्ता 5-6 साल में हमने देखा कि दहशतगर्दी की जो लानत है उस पर काबू पा लिया गया था, जड़ से उखाड़ दिया गया था, और बहुत सुकून हो गया था मुल्क में। लेकिन इस सुकून का ये मतलब नहीं है कि जो हमारे इदारे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कौमी सलामती की जो कमेटी है जो सूबों और कौमी सतह पे बनी थी, वो बिल्कुल उसने काम छोड़ दिया। इसके अलावा जो दीगर जो हमारे इदारे हैं, जिसमें पाक फ़ौज शामिल है, पुलिस है, FC है, लेविस है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, उन्होंने कहा कि जी मुल्क में अमन अमान हो गया है, दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, और उन्हें हाथ पे हाथ धरे दे के वो बैठ गए, और उन्होंने अपने इस नेटवर्क को मजबूत नहीं किया। कौमी सलामती कौंसिल के जो फैसले थे उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा जो एक इदारा बनाया गया था नेक्टा, उसको भी नाकारा कर दिया गया, और कोई काम नहीं लिया गया, जिसकी वजह से फिर हमने देखा कि दहशतगर्दी ने एक बार फिर जो है गुज़श्ता साल से जो है कि वक्त से जो है सर उठाया, और अब ये वाक़यात रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं बलूचिस्तान में भी। और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, और वहाँ पे लगता है जो दहशतगर्द तंजीमों के स्लीपर सेल्स थे वो उठ खड़े हुए हैं। उसके अलावा उन्हें अफ़गानिस्तान से भी बहुत बड़ी मदद मिल रही है, वहाँ से वेपन्स मिल रहा है, वहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है अफ़गान तालिबान जो है वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और जब बासानी जो है कि ये बाढ़ लगने के बावजूद भी जो है ना, ये दहशतगर्द बासानी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, यहाँ इनके सहूलतकार मौजूद हैं, यहाँ इनको ख़ुदकुश जैकेट देने वाले, इनको बारूद देने वाले कदम कदम पे मौजूद हैं। ये तमाम इदारे जो सिक्योरिटी से मुतालिक हैं, उनकी वो सब इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उनको दोबारा सरेनो अपनी पॉलिसी का जायज़ा
जायज़ा लेना होगा, असरिनो अपनी पॉलिसी तश्कील देनी होगी। और ये नहीं है कि अगर मुल्क में अमन हो गया तो आप सो जाएं, आपको हर वक्त जागना है, क्योंकि आप ही इस मुल्क और आवाम के रखवाले हैं। आपने चीज़ों को देखना है, इसमें चाहे फ़ौज हो, इंटेलिजेंस इदारे हों, पुलिस हो, लेवीज़ हो, FC हो, जितने भी हमारे इदारे हैं वो उनका काम है कि वो हर वक्त जो है चौकन्ना रहें, चौबंद रहें, ताकि जो इस तरह के जो वाक़यात हैं उनका तदारुक किया जाए। जहाँ ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पेशावर में जो है पुलिस फ़ोर्स के जवानों ने जो है वो एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया, और जिसमें उन्होंने एक इदारे के ख़िलाफ़ जो नारे लगाए, वर्दी में एक डिसिप्लिन, एक फ़ोर्स का दूसरी फ़ोर्स के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करना और उनको इस वाक़े का में ज़िम्मेदार करार देना इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। और ये पाकिस्तान में इस ऐसे किसी वाक़े की मिसाल नहीं मिलती। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है कि पुलिस वो जो कि एक डिसिप्लिन फ़ोर्स है और वो जो है अपने कमांडर IG के तहत काम करती है। और हमने कल देखा कि सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा जो है ये वीडियो वायरल हुई, और जिसका जितना ख़ायदा हमारे दुश्मन उठाएंगे और कोई नहीं उठा सकता। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह के इस एहतजाज में नारे लगे वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो इंतहाई मुहब्बे वतन है, और उन्होंने ये गुज़िश्ता 20 सालों में जिस तरह हर तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात का मुकाबला किया और मुल्क के साथ जो है मुत्तहिद रहे, हमेशा हम अपने मुहब्बे वतनी का जितना बढ़ चढ़ कर उन्होंने मुज़ाहरा किया वो बहुत ही कम होगा। लेकिन कल जो वाक़या पेश आया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, जो चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो दीगर लोग हैं, दीगर तंजीमें हैं, जिन्होंने जिन लोगों पुलिस वालों को मोटिवेट किया, जो और जिस तरह उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरा किया और फिर एक इदारे के ख़िलाफ़ नारे लगाए, तो वो इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और इसका जो पुलिस IG कमांडर हैं, IG पुलिस है, उसको सख्ती से नोटिस लेना चाहिए, और जो लोग इसमें मुलव्वस थे या जो सहूलतकार थे जिन्होंने इनको उकसाया, उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि IG पुलिस ने आज अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कहा था कि हम अपनी हर शहीद का जो है मौत का बदला लेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारा काम नहीं है कि हम एहतजाज करें, पुलिस का काम ही जो है वो दहशतगर्दी, जराइम क्राइम से निमटना है। और इसके लिए आज ये तारीख़, पुलिस की तारीख़ जो है वो कुर्बानियों से भरी पड़ी है, और हमेशा जो है वो पुलिस ने जो है ना मुल्क में अमन व अमान के लिए और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी बहुत बड़े पैमाने पे हज़ारों की तादाद में जो है अपने अफसरान और एहलकारों की कुर्बानी दी है। बलूचिस्तान में आप देखें पुलिस लाइंस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 70 बल्कि 80 के करीब जो है पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, जिसमें DIG रैंक के अफसर भी SP रैंक के अफसर भी जो है उसमें शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद तो हमने नहीं देखा कि पुलिस ने कोई बड़ा मुजाहरा किया और जो है ना एक इदारे के खिलाफ नारेबाजी की। उसी तरह सिविल हॉस्पिटल कोयटा में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था डॉक्टर्स, जिसमें तकरीबन जो वकला का कोई एहतजाज था और उनके एक सदर जो है उनको शहीद कर दिया गया था, उनकी डेड बॉडी लाई गई सिविल हॉस्पिटल, और उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें 100 के करीब जो है वह वकला शहीद हुए। पूरी एक बलूचिस्तान की जो क्रीम थी वो उस धमाके की नज़र हो गई। तो उसमें भी हमने नहीं देखा कि किसी वकला ने या किसी वकील के लवाकिन या घर वालों ने जिस तरह का मुजाहरा किया, उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, और आखिरकार हमने देखा कि हमारे इदारों ने, पुलिस ने, फ़ौज ने, FC ने और दीगर इदारों ने मिल के वो अनासिर जो इन वाक़यात में मुलविस थे उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। और जिस तरह आज जो IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौज़म जहां अंसारी साहब ने, उनका भी यही कहना था कि हम पहुँच गए हैं, बहुत करीब हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जिन लोगों ने हमारे जवानों को उकसाया है, हमारे बच्चों को उकसाया है, हम उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि ये एक ट्रेंड सा बन गया है। जो भी मसला हो, कोई बड़ा वाक़या हो, उसमें जो है कुछ सरफिरे लोग बाहर निकल आते हैं और फिर जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं, जो कि काबिल मज़म्मत है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ऐसे वाक़यात के जो तदारुक के लिए जो है वो कौमी सलामती कमेटी जो कौमी और सूबाई सतह पे बनी थी, और जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर अमल दरामद किया जाए, पूरी उसकी स्प्रिट के मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा तो हम इस दहशतगर्दी के नासूर से छुटकारा पा लेंगे। और अगर वक्ती तौर पे हम इसको ख़त्म करें और फिर हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाएं तो फिर इससे जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। लिहाजा मेरी तमाम इदारों, जितने भी कौमी सलामती के इदारे हैं,
उनके सरबराहों से गुजारिश है कि वो इस सख्ती से जो है इस चीज़ का नोटिस लें और इस पर अपनी का जो पॉलिसी है उसको सामने लाएं और जो दहशतगर्द अनासर है उनको इस तरह कुचला जाए कि वो दोबारा सर ना उठा सकें। शुक्रिया।